बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूँ आपका होस्ट नासिर बशीर। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे HTML एंटिटीज़ के बारे में कि HTML एंटिटीज़ क्या होती क्या हैं और इनको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, तो HTML एंटिटीज़ में ये आता है कि कुछ HTML रिज़र्व वर्ड होते हैं। ठीक है, रिज़र्व करैक्टर होते हैं जिनको हम HTML एंटिटीज़ के ज़रिए रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके कीबोर्ड पर कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो कि मौजूद नहीं होते, फॉर एग्जांपल यूरो साइन या पाउंड साइन। तो ये साइन डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, HTML एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हम वो साइन डिस्प्ले करवा सकें अपने HTML पेज में। तो इस तरह हम HTML एंटिटीज़ को यानी कि यूज़ करते हैं। अगर आप इसके अलावा HTML कोड लिख रहे हैं और उस HTML कोड के अंदर आप कोई HTML की ही यानी जो टैग्स हैं HTML के, उनमें से कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉलर देन साइन है या ग्रेटर देन साइन है, तो उन यानी कि टैग को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, उन टैग को डायरेक्ट यूज़ नहीं वहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप HTML एंटिटी को यूज़ करते हुए उसको यानी कि टैग को वहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसका तरीका आप देख सकते हैं व्यूअर से। तो ये हमारे पास व्यूअर ओपन हो गया। हम HTML का डॉक्यूमेंट लेते हैं एक और इसका नाम रख लेते हैं जी HTML एंटिटीज़। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। तो इसका नाम रखते हैं entities.html। सेव कर दिया। अब इसकी बॉडी टैग के अंदर हम इसको यानी कि करेंगे कि हम वो करैक्टर किस तरह यूज़ कर सकते हैं जो कि HTML यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्मॉल देन साइन या कोई भी और साइन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप H1 ले लें हेडिंग, ठीक है, ताकि वो साइन हमारे पास थोड़ा बोल्ड नज़र आए। आप क्या करते हैं, एक तो LT ये लिखेंगे और ये यानी कि दबा देंगे तो ये हमारे पास कौन सा स्मॉल देन साइन डिस्प्ले करवाएगा, कहाँ पे, ब्राउज़र में। आप चेक करते हैं तो F12 दबा दूँ, प्रेस कर दूँ, और या फिर यहाँ से भी आप इसे क्रोम में चेक करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास स्मॉल देन साइन डिस्प्ले हो गया है। हालांकि हमने क्या किया, हमने जस्ट LT लिखा। ठीक है, यानी कि ये उसका कोड है स्मॉल देन साइन का। इसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, स्मॉल देन साइन को डिस्प्ले करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल आप एक और तरीके से यानी कि इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, एंट्रीज़ को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यानी कि नंबर्स वगैरह को, डिजिट्स को, तो उसके लिए हैश एंड इसके नंबर डिफाइन होते हैं ऑलरेडी। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये भी स्मॉल देन साइन को डिस्प्ले करवाएगा। तो आप बड़ा ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखिए नीचे एक डिस्प्ले हो रहा है स्मॉल देन साइन। तो इस तरह यानी की तरह हम क्या करते हैं, HTML एंट्री को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिंबल या साइन को यानी कि डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद इसमें बताता हूँ कि क्या क्या और डिस्प्ले करवाते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप यूज़ करेंगे इसको HTML एंट्रीज को, कुछ ब्राउज़र होते हैं वो इसको यानी कि सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, इसलिए एंटिटी नेम को यूज़ करने के बजाय आप एंटिटी नंबर को यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादातर ब्राउज़र में ठीक डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या होती है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस में ये होता है कि अगर आप किसी जैसे में कोई पैराग्राफ लिखते हैं, लिखते हैं हाय आई एम नासिर। ठीक है, अब आप चाहते हैं आई और एम के दरमियान
तकरीबन 10 स्पेसेस आए, ठीक है। तो 10 खाली जगह आए हैं, तो आप क्या अगर यहाँ से प्रेस करेंगे स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अब मैंने 10 स्पेसेस इनके दरमियान प्रेस कर दी हैं, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इससे कि ये भी HTML में ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन इसकी जो 10 में से 9 स्पेसेस हैं वो क्या ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी और सिर्फ एक स्पेस यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। ब्राउज़र में चेक करते हैं इसे, तो ये देखें हाय आई एम नासिर, तो इसके दरमियान आई और एम के दरमियान सिर्फ एक स्पेस आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इस एक से ज़्यादा स्पेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस यानी कि NBSP यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर अगर मैं लिख दूँ NBSP और NBSP और मैं ख्याल मैं 3 स्पेसेस और डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ये लिख लिया और इसको सेव कर दिया। अब अगर चेक करें तो हमारे पास ये देखें स्पेस इसके दरमियान आ गई है, 3 स्पेसेस आ गई हैं, ठीक है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि आ रही थी, इसके दरमियान लेकिन जो दूसरी 3 हैं वो आ गई हैं। यानी कि आप इसका मकसद ये है कि अगर आप यानी कि किसी टेक्स्ट में या किसी और में चीज़ में या इमेज या कुछ भी उसको थोड़ा सा यानी कि स्पेस देना चाहते हैं, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा CSS का तरीका है, CSS के जरिए भी आप करते हैं पैडिंग मार्जिन वगैरह देके, लेकिन अगर आप CSS यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि मैं कोड जल्दी से यानी कि वो थोड़ी सी स्पेस देके आगे लिखना शुरू कर दूँ, तो आप वहाँ इस तरह कैरेक्टर एंट्रीज को यूज़ करते हुए अपना कोड लिख सकते हैं। तो ये थी नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और इसके अलावा ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस ये है कि इसमें अगर आप कैरेक्टर ये इसका मतलब ये था कैरेक्टर इनके साथ जुड़े हुए हैं, यही ये इसका है ड्रॉबैक कह लें या कह लें कि ये फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस काफ़ी से डाल दें और ये पैराग्राफ या ये जो भी वर्ड है ये एंड और ये लाइन के एंड में ख़त्म हो रहा है, तो बाकी जो आगे वाली लाइन है वो आप खाली ही मिलेगी, और उसमें अगर एक कैरेक्टर ऐड करने की जब जगह होगी तो वो डिस्प्ले होगा, वरना वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये भी एक डिफरेंट है और मोस्टली यूज होती है। और इसके अलावा इनके स्टिक होते हैं एंड में। इसके अलावा दूसरा इसमें ये है कि कुछ एग्जांपल वगैरह दी हुई हैं, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। इनके इसमें ये बात है कि ब्राउज़र में कुछ स्पेसिंग को ट्रंकेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, NBSP को। और मैंने पहले बताया कि नॉन ब्रेकिंग जो इसके अलावा एक और है, दूसरा है चीज़ है नॉन ब्रेकिंग हाइफन, अगर उसको यूज़ करें तो उससे ये यानी कि इसका ड्रॉबैक है, इससे बचा जा सकता है। वो क्या, उसका कोड क्या है, एंड हैश, ठीक है, और उसके बाद है जी 8209। अगर आप ये कोड यूज़ करें इसके बजाय, तो ये हमारे पास हाइफन कोड डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरह आप इनके जो एंड ऑफ लाइन ये क्या करें ये वो ट्रंकेट हो रही है, उससे बच सकते हैं, ठीक है, हाइफन को यूज़ करते हुए। आमतौर पे हाइफन को यूज़ किया जाता है, अगर आप हाइफन को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप NBSP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कैरेक्टर एंटिटीज़ हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंटिटीज़ दी हुई हैं, लेस देन साइन के लिए ये हमने यूज़ किया, ग्रेटर देन के लिए ये किया, और ये आपको जो डॉक्यूमेंट है, ये फाइल है, आपको ये मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, दूसरी बात यह है कि इसमें एंट्री नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, इनको आप अगर आप कैपिटल या स्मॉल में लिख देंगे और इसका केस सेंसिटिव का लिहाज नहीं रखेंगे तो हमारे पास वो कोड रन नहीं करेगा। इसके अलावा ये और हमारे पास चीज़ होती है, वो ये है कि अगर आप इस कैरेक्टर के ऊपर स्पेशल साइन डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे। जैसे कि मोबाइल में होता है, अगर आप सिग्नेचर क्रिएट करें तो
ऊपर कोई ना यानी कि ए या उसके ऊपर हैट आ रहा होता है, किसी के ऊपर डिफरेंट ग्रेटर देन साइन, किसी के ऊपर अरेबिक साइन, तो वो साइन डिस्प्ले करवाने के लिए कैरेक्टर के ऊपर हम डायक्रिटिकल मार्क्स यूज़ करते हैं। और ये एक तरह की ग्लाइफ यानी कि ग्लाइफ होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए हम अपने यानी कि लेटर को वैसे स्टाइलिश बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसको हम कैरेक्टर के ऊपर नीचे या लेफ़्ट या राइट पे डिस्प्ले करवाते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं डिस्प्ले करवाने के, ठीक है। और इसको अगर आप करवाते हैं, उसके अलावा इसमें जो कैरेक्टर हैं वो इनकोडिंग यूज़ होती है, वो उसको यूज़ करते हुए भी हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से यानी कि अपने कैरेक्टर को स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर कुछ कोड लिखना चाहूँगा, H2 ले लेते हैं और इसमें कुछ कोड पेस्ट करता हूँ और मैं इसको कोड करता हूँ। अब हमारे पास शुरू में ए डिस्प्ले होगा, उसके ऊपर कोई साइन आएगा हैट किस्म का, ठीक है। तो वो आप देखने के लिए ब्राउज़र चेक करें, ये देखें हमारे पास ए डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ए के ऊपर स्मॉल सा हैट आ रहा है, ठीक है। तो ये हैट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक इसमें कैरेक्टर एंट्री को यूज़ किया और उसका कोड ये है, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट कैरेक्टर एंट्री को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरीके से अपने यानी कि उसको कैरेक्टर को स्टाइल कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, साथ उसके कोड भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप फाइल वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं इन कैरेक्टर एंट्रीज को यूज़ करने के लिए। बाकी आपको मज़ीद जो कैरेक्टर एंट्रीज हैं वो गूगल से भी आपको मिल जाएंगी, जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। ये था जी HTML कैरेक्टर एंट्रीज। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।